हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आरजे रिसर्च सेंटर में स्वागत करते हैं। मैं राजकुमार, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट। एक्चुअली हम लोग अपने इस नए चैनल के ऊपर एक अल्फ़ा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा बैच का जो हमारा मेन मोटो रहेगा या फिर एम रहेगा वो है आपका 2020 के अंदर जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उन्हीं टेक्निकल एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। बी फ्रैंकली एंड बी स्ट्रिक्टली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2020 में जो एग्ज़ाम आई थिंक सो कुछ होने वाले हैं या कुछ नहीं होने वाले हैं, तो हम लोग 2020 को कवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट 2020 के एग्ज़ाम के लिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहता है तो हाँ, हेल्प आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी हर एक तरह से। लेकिन जो हमारा ये है अल्फ़ा बैच एज एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर एक टॉप लेवल तक स्टूडेंट्स को लेकर जाएंगे। सही है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल के, जिनकी मैं बात करूँगा यहाँ पर बहुत शॉर्ट डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है यार, क्यों थर्मो की बात बार बार आती है? थर्मो के अंदर हम लोग टोटल आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और ये टोटल आपके एक ही थीम के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट है आपके, वो है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके अकेले थर्मो के अंदर हो जाते हैं और जिनका वेटेज आपका काफ़ी अच्छा आता है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, तो हम लोग जैसे कि ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स आपकी हो जाती है, पावर प्लांट आपका हो जाता है। सही है, आईसी इंजन हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र एचएमटी, आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका हो जाता है सब्जेक्ट। ये आपका एक सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, इसके अंदर भी 2 पार्ट आपके होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थ्योरी ऑफ मशीन, इसके भी 2 पार्ट आपके यहाँ पर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। काइनेमेटिक ऑफ मशीन एंड डायनेमिक ऑफ मशीन। आपका प्रोडक्शन और आपका मटेरियल साइंस। इस प्रोडक्शन के अंदर हमने ऑल मैन्युफैक्चरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग 2, मटेरियल साइंस अलग हो जाता है आपका। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी को भी कंसिडर करेंगे। ये तो हमारे हो जाते हैं टॉप सब्जेक्ट्स। इसके अलग भी आपके 2-3 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं NCER की। NCER काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, ये सभी ब्रांच के लिए आपका होता है, चाहे मैं यहाँ पर मैकेनिकल की बात कर दूँ, इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर सिविल की बात करता हूँ। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है। ये सब्जेक्ट आपका नॉर्मल कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये सब्जेक्ट आपका आता है IES वाले एग्ज़ाम में। सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे वेटेज का यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लाइक आपका जितना भी बायो से रिलेटेड आपका एनर्जी सिस्टम है, जितना हमारा आपका सोलर से रिलेटेड एनर्जी सिस्टम है। सही है, जितना हमारा आपका विंड टर्बाइन वाला सिस्टम है सारा का सारा। सही है, जितना आपका थर्मल से रिलेटेड सारा का सारा हमारा एनर्जी सिस्टम है, वो सभी हम लोग जो पावर प्लांट जिनको हम लोग कहते हैं वो सभी के सभी हमें NCER सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हो जाता है किसी भी ब्रांच के लिए और मैक्सिमम जो अच्छे लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो अल्फ़ा बैच के अंदर ये सारे के सारे हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे, प्लस
इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के साथ साथ ही हम लोग यहाँ पर जो मेन आपकी थ्योरी है उस थ्योरी के ऊपर हमारा जो फोकस रहेगा वो आपका अल्फ़ा बैच है। दैट मीन्स अल्फ़ा की तरह ही हमें यहाँ पर थ्योरी का कंटेंट आपको मिलने वाला है। देखो ना तो बीटा जाना है ना गामा जाना है, सही है। डायरेक्ट अल्फ़ा की बात करेंगे हम लोग। अल्फ़ा का मतलब है कि सबसे बेटर परफॉर्मेंस हमको यहाँ पर इस बैच में आपको मिलने वाली है। थ्योरी का जो लेवल रहेगा आई थिंक सो आप जब वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, क्योंकि थ्योरी आपकी रहेगी यहाँ पर टॉपिक वाइज। इस टॉपिक वाइज थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका जो 0 से मतलब A to Z जो भी A to Z उसके अंदर चीज़ें हैं टॉपिक के अंदर, वो सारी की सारी आपको थ्योरी प्लस उसका जो टेस्ट सीरीज है, उस टॉपिक का जो टेस्ट सीरीज का मतलब है उसके उस टॉपिक से इन सभी एग्ज़ाम में जितने भी MCQs आए हैं उनका टेस्ट सीरीज, उन सभी का आपको PDF, इस थ्योरी का आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस इसमें हम लोग एक और चीज़ रखेंगे आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपकमिंग जो MCQs होंगे वो भी हम लोग इस पोर्शन के अंदर रखने वाले हैं। ये जो अल्फ़ा बैच है हमारा, इस अल्फ़ा बैच के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट आपके प्रॉपर तरीके से होने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट को हम लोग टॉपिक वाइज ब्रेक करके यहाँ पर चलेंगे। जैसे कि मैं एक टॉपिक यहाँ पर नॉर्मल लेके चलता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ ऑटो साइकिल की, ठीक है। तो ऑटो साइकिल के ऊपर जितना भी कंटेंट है, जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जितना भी आपका लाइन डायग्राम है, PV डायग्राम हो जाता है, TS डायग्राम हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाती है, ग्राफ्स हो जाते हैं, ठीक है। किस मशीन के द्वारा, किस ऑपरेटर्स के द्वारा हम लोग एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, किस मशीन के द्वारा हम लोग ग्राफ को जनरेट करते हैं, सही है। वो सारी की सारी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक का निचोड़, दैट मीन्स हर एक टॉपिक का निचोड़ हम लोग इस अल्फ़ा बैच में हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक में आपको देने वाले हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। हमें जो फोकस करना है एग्ज़ाम के ऊपर वो हमारे कुछ इस तरह से एग्ज़ाम है गेट 2021। हम लोग मेन जो फोकस करके चलेंगे गेट 2021 के ऊपर फोकस करके चलेंगे। IAS जो आपका है ESC 2021 के लिए फोकस करके चलेंगे। आपका कॉल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम 2021 में आएगा, उसके लिए फोकस करेंगे। इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2021 वाले के लिए फोकस करेंगे। SSC JEE 2021 के लिए। उत्तराखंड में जो आपका AE और JEE का स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम आता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। ये है आपका यूपी उत्तर प्रदेश में जो आपका जल निगम हो जाता है या फिर आपका अदर जो JEE और आपके AE के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पर। बिहार के अंदर जो आपका AE और JEE का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। राजस्थान AE और JEE सिमिलर। और आपके जो अदर PSUs या अदर गवर्नमेंट होते हैं जैसे कि आपका DRDO का एग्ज़ाम होता है एज ए पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जैसे आपका इसरो का एग्ज़ाम होता है एज ए पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, आपका BEL का एग्ज़ाम होता है एज ए पोस्ट ऑफ डिप्टी इंजीनियर एंड आपका डिप्टी मैनेजर। जैसे कि आपका जितने भी ऑल PSUs होते हैं अगर वे इंडिविजुअल एग्ज़ाम कराते हैं तब। रिसेंटली पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ONGC PSUs जो आपका काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट PSUs है वो एग्ज़ाम कराता है। एक सेल भी आपका इंडिविजुअली एग्ज़ाम कराता है। बाकी जितना भी सारा का सारा PSUs है वो गेट के थ्रू आपका लिंक हो चुका है। अगर फिर भी कोई PSUs इंडिविजुअल एग्ज़ाम कराता है तो वो आपका यहाँ पर कवर किया जाएगा। इस बैच के बारे में बता देता हूँ आपको
इस बैच में हर एक सब्जेक्ट का टोटल निचोड़, जैसे बोलते हैं ना, एक जो संतरा हम लोग लेकर आते हैं, संतरे को छीलते हैं, अपर का कवर निकालते हैं, फिर उसके अंदर से जो इनर कवर है वो निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके पीसेस करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें से सीड्स को निकालते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हम लोग उस ऑरेंज को खा पाते हैं। लेकिन इस बैच के अंदर सिर्फ आपको जूस मिलेगा, सही है। जो कवर है, जो इनर कवर है, जो सीड्स है, वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। आई बी फ्रेंकली स्पीक टू यू, एक लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जब भी इसके यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा या लाइव लेकर आऊँगा, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो इस बैच को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स 15 अगस्त, 15 अगस्त को हम लोग इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सही है। 15 अगस्त आपका जो अपकमिंग आने वाला है 2020 के अंदर, तो 15 अगस्त में इसका पहला वीडियो आपके सामने आएगा। इंडिविजुअली हम लोग कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे, उसका पूरा प्लान आपको यहाँ पर मिलेगा कि कब, किस दिन आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, किस दिन आपका कौन सा लेक्चर डिलीवर होगा और किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक डिलीवर होगा। वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और हाँ, जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर स्टार्ट होगा वो कब तक आपका फिनिश हो जाएगा, उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पर हर एक चीज़ A to Z सारी की सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अल्फ़ा बैच है। यहाँ पर ना YouTube पर बहुत सारे चैनल से आप लोग विजिट करते होंगे, यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल बी फ्रैंकली कह के चलता हूँ आपसे, एक बार लेक्चर को देखोगे तो शायद आपको अपने आप पता चल जाएगा। हमारे चैनल पर किसी तरह का वोमर्स नहीं फैलाया जाता है, हमारे चैनल पर किसी तरह की फेक न्यूज़ नहीं चलाई जाती है कि भाई ऐसा कर लो। देखो यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी 1 रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 1 रुपया तक आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। अभी तक हम ना ही कोई कोर्स यहाँ पर लॉन्च करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे 15 अगस्त से, ठीक है। 15 अगस्त से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, सही है, ताकि और स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ें जो पढ़ाई के अंदर वीक है या जिनकी थ्योरी कुछ वीक है, सही है, वो सारे के सारे स्टूडेंट हम लोगों से आकर जुड़ें। और हाँ, इतना मैं कहकर चलता हूँ आप लोगों से कि बहुत सारे चैनल हैं जो कि फील लेके पढ़ाते हैं, थर्मो की 5 मिनट की फील लेते हैं आँख बंद करके लाइव क्लास के अंदर। 5 मिनट का फील है या फिर आपका कुछ अदर एक्टिविटी है, वो हम लोग यहाँ पर ये ऐसी एक्टिविटी नहीं करने वाले हैं। हाँ, हम लोग एक एक्टिविटी यहाँ पर ज़रूर करेंगे, आपको लाइव एक्सपेरिमेंट क्लास के अंदर मिलेगा। चाहे वो आपका बर्नौली इक्वेशंस को लेकर हो जाता है, चाहे वो आपका बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन को लेकर हो जाता है, मैं यहाँ पर खुद प्रैक्टिकल के साथ आपको पढ़ाऊँगा। बॉयलर आपके सामने रहेगा, उसके बाद आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, सही है, या फिर लिक्विड आपके सामने रहेगा, उसके बाद आपका लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट होगा, या फिर हम लोग किसी बीम आयरन को लेकर आएंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट होगा। सारे के सारे लेक्चर आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइज स्टार्ट होने वाले हैं, सही है। तो भाई इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर्स, एंड हमारे चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।